हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी विषयों में। अगर आप भी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के नागरिक हो तो ये वीडियो आपके लिए है। यूपी सरकार ने सभी यूपी वासियों के लिए एक नई खुशखबरी दी है। सरकार ने बिजली बिल माफी योजना फिर से शुरू कर दी है। अगर आपने भी अभी तक अपना बिजली का बिल नहीं भरा है तो आपको बिजली का बिल भरने में सरकार भारी छूट दे रही है। अगर आपका बिजली का बिल ज्यादा है या फिर कम है तो आपको भी बिजली का बिल भरने में बड़ी छूट मिलेगी। सरकार ने बिजली बिल माफी योजना सभी गरीब परिवारों के लिए शुरू की है। अगर आपने भी अभी तक अपना बिजली का बिल नहीं भरा है, इस योजना के अंतर्गत आपको बिजली का बिल भरने में एक बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने बिजली का बिल भरने के लिए 3 चरणों का ऐलान किया है। आपको अपने बिजली का बिल इन्हीं 3 चरणों में भरना है। किस चरण में आपको सबसे ज्यादा छूट मिलेगा, किस चरण में सबसे कम मिलेगा, तो इन सभी बातों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो आखिरकार क्या है योजना, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर आपको वहां टाइप करना है यूपीपीसीएल। आपको इसे सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने जो पहली लिंक आएगी आपको इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यूपीपीसीएल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अभी योजना के बारे में सभी जानकारी लेने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, इस योजना का नाम है बिजली बिल राहत योजना 2025 और 26। यहाँ पे लिखा है पहली बार 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट। यह योजना 3 चरणों में लागू रहेंगी। अभी योजना के बारे में आपको डिटेल में जानने के लिए यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने योजना से संबंधित सभी जानकारी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बिजली बिल राहत योजना 2025 और 26। तो सरकार ने इस बार जो योजना का ऐलान किया है उस योजना का नाम ये है बिजली बिल राहत योजना 2025-26। यहाँ पे लिखा है पहली बार 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट। और ये योजना 1 दिसंबर 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको योजना में कब और कितना छूट मिलेगा। तो यहाँ नीचे लिखा है योजना में मिलने वाली छूट। यहाँ सबसे पहला है मूलधन में 25% की भारी छूट, यानी कि आपके बिजली की बिल में ब्याज हटा के जो भी मूलधन बचेगा उसमें भी आपको 25% की छूट मिलेगी। फिर दूसरा है सरचार्ज ब्याज में 100% की छूट, यानी कि आपके बिजली के बिल में जितना भी ब्याज रहेगा उसे पूरी तरीके से माफ किया जाएगा। फिर तीसरा है छोटी छोटी आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा, यानी कि अगर आपका बिल बहुत ज्यादा है और आपके पास पैसा नहीं है तब आप इसे किस्तों में भी जमा कर सकते हो। आप हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा किस्तों के रूप में जमा कर सकते हो। फिर चौथा है बढ़े हुए बिलों को सिस्टम द्वारा अपने आप औसत खपत के हिसाब से कम करने की सुविधा, यानी कि जिन सभी लोगों का बिल बहुत ज्यादा है उन्हें भी सिस्टम द्वारा हिसाब करके कम करने की सुविधा दी जाएगी। यानी कि जिन सभी लोगों का बिल बहुत ज्यादा है उन सभी का बिल भी सिस्टम द्वारा कम किया जाएगा। फिर पांचवा है सभी प्रकार के बिजली चोरी मामलों में भी राहत व मुकदमे से छुटकारा, यानी कि इस योजना के तहत सभी तरह के बिजली चोरी में भी आपको राहत मिलेगी और कोई मुकदमा यानी कि केस भी आप पर नहीं होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कितने चरणों में इसे बांटा गया है। इस योजना को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इन 3 चरणों में इस योजना को बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला है प्रथम चरण। यह 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। द्वितीय चरण 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक रहेगा। तृतीय चरण 1 फरवरी 2026 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक रहेगा। तो ये योजना इन 3 चरणों में चलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस चरण में आपको कितना छूट मिलेगा। तो यहाँ पहला है एक मुश्त भुगतान करने पर, यानी कि एक साथ भुगतान करने पर। इसका मतलब है कि अगर आप अपना बिल एक साथ देते हो तो तब आपको ब्याज में 100% की छूट मिलेगी। तो यहाँ पहला है प्रथम चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिनों में पूर्ण भुगतान करने पर मूलधन पर 25% की छूट। अगर आप पहले चरण में पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराकर 30 दिनों के अंदर अपना पूरा बिल भर देते हो तब आपको मूलधन पर 25% की छूट मिलेगी। और आपको एक और बात यहाँ बताना चाहूंगा कि पंजीकरण शुल्क यहाँ पे 2000 रुपया है, यानी कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 2000 रुपया देना होगा। फिर दूसरा है द्वितीय चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिनों में पूर्ण भुगतान करने पर मूलधन पर 20% की छूट। अगर आप दूसरे चरण में पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराकर 30 दिनों के अंदर पूरा बिल भर देते हो तब आपको मूलधन पर 20% की छूट मिलेगी। उसके बाद तीसरा है तृतीय चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिनों में पूर्ण भुगतान करने पर मूलधन पर 15% की छूट। अगर आप तीसरे चरण में पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराकर 30 दिनों के अंदर पूरा बिल भर देते हो तब आपको मूलधन पर 15% की छूट दी जाएगी। तो तीनों चरणों में आपको छूट की दर कम होती जाएगी। पहले में आपको 25% की छूट मिलेगी, दूसरे में 20% की और तीसरे में 15% की। तो इस तरीके से आपको बिजली बिल में छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ अगला है किस्तों में भुगतान करने पर। अगर आप किस्तों में अपना बिल देते हो यानी कि इंस्टॉलमेंट में बिल देते हो हर महीना, तो भी आपको ब्याज में 100% की छूट मिलेगी। यानी कि अगर आप पूरा बिल साथ में देते हो या फिर किस्तों में देते हो आपको ब्याज यहाँ नहीं भरना है। यहाँ आपको 2 तरीके की किस्त भरने की सुविधा दी जाएगी। पहला है 750 और दूसरा है 500। यहाँ पहला है
यानी कि अगर आप हर महीना 750 रुपए किस्त देते हो और अगर आप उसे समय से भरते हो तब आपको मूलधन पर 10% की छूट दी जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ दूसरा है 500 रुपए की मासिक किस्त और बिल समय से जमा करने पर मूलधन में 5% की छूट। यानी कि अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हो, अगर आप 500 रुपए मासिक किस्त देते हो यानी कि 500 रुपए महीना इंस्टॉलमेंट देते हो और टाइम से यानी कि समय से जमा करते हो तब आपको 5% की छूट दी जाएगी। तो इस तरीके से आप मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तों में भी अपना बिल भर सकते हो। अब यहाँ पे अगला है डिफॉल्ट की स्थिति, यानी कि अगर आपने किस्त वाला ऑप्शन चूज किया है और आप किसी महीना किस्त नहीं भरते या फिर टाइम से नहीं भरते तब क्या होगा। यहाँ दिया गया है भुगतान की स्थिति तक महीने के विद्युत बिल एवं महीने की किस्त धनराशि जमा न करने पर, यानी कि अगर आप टाइम से अपना इंस्टॉलमेंट नहीं देते हो यानी कि टाइम से आप अपना किस्त नहीं देते हो हर महीना, उसके बाद आपको कितना फाइन या कितना पेनल्टी लगेगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पहला है पहली बार समय से भुगतान में चूकने पर 50 रुपए की पेनल्टी। अगर आप पहले ही मंथ अपना किस्त टाइम से नहीं भरते हो या फिर देरी हो जाती है तब आपको किस्त ना भरने पर यानी कि देर से भरने पर 50 रुपए की पेनल्टी लगेगी। फिर अगला है दूसरी बार समय से भुगतान में चूकने पर 150 रुपए की पेनल्टी। अगर आप 2 बार चूक जाते हो, अगर आप दूसरी बार भी अपना किस्त भरने में चूक जाते हो तब आपको 150 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। फिर यहाँ तीसरा है तीसरे समय से भुगतान में चूकने पर 300 रुपए की पेनल्टी। अगर आप तीसरी बार भी भूल जाते हो यानी कि समय से अपना किस्त नहीं देते हो तब आपको 300 रुपए की पेनल्टी लगेगी। फिर यहाँ पे चौथा है चौथी बार समय से भुगतान में चूकने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप चौथी बार भी भूल जाते हो और समय से किस्त नहीं देते हो तब आपको योजना से खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि इस योजना के अंतर्गत आपको 3 चांस मिलेगा। पहली बार चूकने पर आपको 50 रुपए, दूसरी बार चूकने पर आपको 150 रुपए यानी कि 150 रुपए और तीसरी बार चूकने पर आप पर 300 रुपए की पेनल्टी लगेगी। आप यहाँ 3 बार अपना इंस्टॉलमेंट मिस कर सकते हो। अगर आप चौथी बार भी ऐसा करते हो तब आपको इस योजना से खारिज कर दिया जाएगा यानी कि निकाल दिया जाएगा। तब आपके लिए इस योजना को रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप अपना बिल किस्तों में भर रहे हो तब आपको उसे समय से भर लेना है। अब यहाँ पे अगला है विद्युत चोरी मामलों में छूट। यह छूट समझ भार एवं श्रेणी के चोरी के मामलों पर लागू होगी जिनमें पंजीकरण धनराशि 2000 यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस 2000 अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10% जो भी अधिक हो। यानी कि पंजीकरण धनराशि 2000 और राजस्व निर्धारण धनराशि का 10%, इनमें से जो भी अधिक होगा आपको वो भरना होगा। दोनों कंपेयर करेंगे, जो भी अधिक आएगा आपको वो भरना होगा। राजस्व निर्धारण धनराशि यह सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तो जो भी होगा आपको वहां पे जमा करना होगा। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पहला है प्रथम चरण में पंजीकरण कर 30 दिनों के अंदर राजस्व निर्धारण धनराशि का 50% भुगतान अर्थात 50% की छूट एवं शमन शुल्क जमा करना होगा। यानी कि आपको पहले चरण में 50% की छूट दी जाएगी। विद्युत चोरी के मामले में पहले चरण में आपको 50% की छूट दी जाएगी। आपको यहाँ राजस्व निर्धारण का 50% ही जमा करना होगा। उसके बाद दूसरा है द्वितीय चरण में पंजीकरण कर 30 दिनों के अंदर राजस्व निर्धारण का 55% भुगतान, यानी कि द्वितीय चरण में आपको 45% की छूट दी जाएगी। उसके बाद तीसरा है तृतीय चरण में पंजीकरण कर 30 दिनों के अंदर राजस्व निर्धारण का 60% भुगतान, यानी कि तृतीय चरण में आपको 40% की छूट दी जाएगी। तो इस तरीके से सरकार आपको विद्युत चोरी के मामले में भी सहायता दे रही है। विद्युत चोरी के मामले में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद आपको भुगतान कर देना है और आप पे कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तब आपको 1912 पर कॉल कर लेना है और यहाँ जल्दी आए ज्यादा छूट पाए। अब इसका मतलब यह है कि आप जितना भी जल्दी अपना बिल भरेंगे उतना ज्यादा आपको छूट मिलेगा। तो यह थी पूरी जानकारी बिजली बिल राहत योजना 2025 और 26 के बारे में। इस वीडियो में ना आपको इस योजना के बारे में सभी जानकारी दे दी है। अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि इस योजना के अंतर्गत आपको कैसे बिल भरना है, कैसे छूट आपको मिलेगा और किस तरीके से आपको किस्तों में पैसे जमा करना है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं आने वाले कुछ ही दिनों में एक और वीडियो बना दूंगा कि आपको इस योजना के अंतर्गत किस तरीके से फायदा उठाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।